जय हिंद बच्चों, इसमें आप लोग भावना शूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स के प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, पहले इसको देखिए। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि दूसरी पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके, याद रखे रहिएगा, दूसरी पंक्ति के सहखंड यानी कोफैक्टर। तो देखिए ये जो अवयव है ये दूसरी पंक्ति है और इसका ये जो अवयव है वो A21 होगा और इसका कोफैक्टर कैपिटल A21 होगा। तो याद रख रहिएगा, जब आपसे दूसरी पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करने के लिए कहेगा तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। देखिए A21 यह एलिमेंट है और कैपिटल A21 फैक्टर होगा। फिर यहाँ A22 एलिमेंट है और कैपिटल A22 को फैक्टर होगा। इसी तरह से A23 एलिमेंट है और कैपिटल A23 को फैक्टर होगा। तो याद रखे रहिएगा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाला पॉइंट है वो ये है कि जब यहाँ 21 हो, माने जो नंबर यहाँ रहेगा वही नंबर यहाँ रहेगा। यहाँ 22 है तो यहाँ 22 रहेगा, यहाँ 23 है तो यहाँ 23 रहेगा। अब चलिए हम सबकी वैल्यू नोट करते हैं। तो A21 यानी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, और ये दिया हुआ है 2। अब इसके बाद हम A22 देखेंगे, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव, और ये दिया हुआ है 0। और फिर इसके बाद हम लोग A23 निकालेंगे, यानी ये हो जाएगा दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव ये 1। तो ये तो अवयव रहा। अब हम लोग को फैक्टर निकालेंगे तो A21 की वैल्यू निकालेंगे -1 का पावर 2 + 1 3 हो जाएगा। अब देखें इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ देंगे, फिर 3 8 2 3 होगा। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 हो जाएगा, और 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 16 हो जाएगा। तो -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस होगा, ये -1 होगा। और फिर यहाँ पर 9 - 16, तो 16 में से अगर आप 9 माइनस करते हैं तो ये -7 हो जाएगा, यानी ये +7 हो जाएगा। तो A21 की वैल्यू निकल गई। अब हम यहाँ पर A22 की वैल्यू निकालेंगे तो -1 का पावर 2 + 2 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो इसके पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ देंगे। 5 8 1 3 बचा, तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 15 होगा, और -1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। तो -1 का पावर 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 15 - 8 करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग A23 की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो -1 का पावर 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा। अब हम 1 वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, तो देखें इसके स्तंभ और इसके पंक्ति को छोड़ देंगे, 5 3 1 2 बचेगा। तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 10 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 1 × 3 3 हो जाएगा। तो ये माइनस हुआ, और 10 - 3 7 हो जाएगा, यानी ये -7 हो जाएगा। अब हम लोग इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो अब हमेशा याद रखे रहिएगा, जब भी दूसरी पंक्ति के लिए कहेगा
तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। और जैसे जैसे अलग पंक्ति के लिए अलग फार्मूला, अलग स्तंभ के लिए अलग फार्मूला, अब ये नहीं कि सबके लिए एक ही फार्मूला होता है, ऐसा नहीं होता है। तो अब चले यहाँ डेल्टा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। A21 की वैल्यू है 2 और कैपिटल A21 की वैल्यू है 7 प्लस A22 की वैल्यू है स्मॉल a22, इसकी वैल्यू है 0 और कैपिटल A22 की वैल्यू है 7 और प्लस A23 की वैल्यू है 1 और फिर कैपिटल A23, तो कैपिटल A23 की वैल्यू दी गई है -7। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 7 जा 14 हो जाएगा और प्लस ये तो 0 हो जाएगा और माइनस यहाँ हो जाएगा 7, तो डेल्टा इजकल टू हो जाएगा 14 - 7 यानी 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार दूसरी पंक्ति के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके। यहाँ पर तीसरे स्तंभ के अवयव ये हैं और इनका प्रयोग करके इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो याद रखे रहिएगा, हम यहाँ पर तीसरे स्तंभ के अवयव और इसके कोफैक्टर को हमेशा लेंगे, यानी स्मॉल a13 कैपिटल A13, स्मॉल a23 कैपिटल A23, स्मॉल a33 कैपिटल A33, तीनों को ऐड कर देंगे तो डेल्टा की वैल्यू निकलेगी। चलिए सबकी वैल्यू हम नोट करते हैं। तो पहले A13 की वैल्यू हम नोट करें। A13 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये है YZ। अब इसके बाद हम लोग A23 की वैल्यू नोट करें तो ये ZX है और फिर A33 की वैल्यू हम नोट करें तो ये हो जाएगा आपका XY। अब जो है हम यहाँ से A13, अब हम लोग को फैक्टर निकालेंगे तो A13 - 1 का पावर 1 + 3 यानी 4 हो जाएगा। अब चलिए इसके स्तंभ और इसके पंक्ति को छोड़ देंगे, 1Y 1Z बचा, 1 का Z में मल्टीप्लाई कीजिए, Z - Y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका Z - Y। अब इसके बाद हम लोग A23 की वैल्यू फाइंड करें तो -1 का पावर 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा। और फिर देखें इसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो अब इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे, 1x 1z बचा, तो 1 का z में मल्टीप्लाई होगा z - x, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा आपका -z - x। अब इसके बाद हम लोग अगर A33 की वैल्यू फाइंड करें, -1 का पावर 3 + 3 6 हो जाएगा। और फिर देखें अब इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति को छोड़ देंगे, 1x 1y, तो ये हो गया आपका y - x, तो -1 का पावर 6 करेंगे तो ये 1 ही होगा, यानी ये हो जाएगा y - x। अब सबकी वैल्यू को रख करके हम यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते हैं। डेल्टा इजकल टू A13 की वैल्यू है YZ और इसके बाद कैपिटल A13 की वैल्यू है Z - Y प्लस इसके बाद A23 की वैल्यू देखें तो ये है आपका ZX और प्लस A23, तो A23 की वैल्यू माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे और ये है Z - X प्लस इसके बाद A33, तो A33 की वैल्यू है XY और कैपिटल A33 ये हो जाएगा आपका y - x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या मिलती है।
तो अब जो है डेल्टा इजकल टू, चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया वाई जेड स्क्वायर और माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स और प्लस हो जाएगा ये आपका जेड एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। जेड स्क्वायर को हम एक जगह लेते हैं, देखिए जेड स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर को ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक्स स्क्वायर हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये मिलेगा आपको जेड माइनस वाई। तो फिर इससे कोई अच्छा, चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा आपका, अच्छा अगर देखते हैं सेम कुछ कॉमन मिले, सेम कॉमन देखते हैं किसी में, यक्स देखिए यक्स किस में है, यक्स यहाँ है और यहाँ है, तो हम यक्स को, इसको पहले लेते हैं यक्स वाले को। तो देखिए पहले इसको हम लिखेंगे, एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब इसके बाद हम वाई वाले को लेते हैं, वाई देखिए कहाँ है, तो वाई यहाँ है और फिर वाई यहाँ है, तो अब हम इसमें से y कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हम z को ले लेते हैं, देखिए z यहाँ है और फिर z यहाँ है, तो z हम कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको फिर सॉल्व किया जाए तो देखा जाए क्या कॉमन मिल रहा है, तो ये आपका मिलेगा। अब अगर इसका हम सॉल्यूशन निकालें, देखिए यहाँ से हम एक दो स्टेप पहले से ही इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि नॉर्मली ये चक्रीय क्रम में आने वाला गुणनखंड होता है और चक्रीय क्रम में आने वाले गुणनखंड का जो सॉल्यूशन होता है ये x माइनस वाई माइनस जेड और z माइनस यक्स होगा। अगर हम इनको पूरा सॉल्यूशन करें और इनका मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा वो सेम होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन रहा। अब ज़रा आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हुआ है बुक में देखें अपने, डेल्टा इजकल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और यहाँ पर दिया हुआ है कि स्मॉल ai से जो है वो एलिमेंट है और कैपिटल Aij जो है ये सहखंड यानी को फैक्टर है। तो डेल्टा के मान को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। हमने आपको बताया था कि दोनों सेम होना चाहिए, तो इसके जो चारों ऑप्शन हैं उन चारों ऑप्शन में आप ये देखिए कि किसमें सेम दिया हुआ है। तो जैसे ये 1-3 है तो यहाँ भी 1-3 हो, 2-3 हो तो यहाँ भी 2-3 हो, तो पहले में तो नहीं है और दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो डी ऑप्शन है यह डी ऑप्शन सही होगा। इसमें दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए और दोनों वैल्यू सेम हैं। तो इस प्रकार जो है ये प्रश्नावली 4.4 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और हमें उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बेल आइकन को भी आप प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।